8 मार्च 2014 को मलेशियन एयरलाइंस का एक जहाज अचानक गायब हो जाता है। फ्लाइट अचानक आसमान से ही गायब हो गई थी। फ्लाइट में कुल 237 यात्री थे। उन यात्रियों का कुछ पता नहीं चला। फ्लाइट इतने साल कहाँ गायब थी? क्या फ्लाइट किसी टाइम लूप में फंस गई थी या फ्लाइट हाईजैक हुई थी? लेकिन बिना किसी डिमांड के कोई किसी फ्लाइट को इतने लंबे समय तक क्यों छुपाएगा? और वो तो हुई दूसरी बात, छुपाता कहाँ? इतने बड़े से फ्लाइट को छुपाने के लिए उसे जगह भी तो चाहिए। इसका मतलब फ्लाइट के साथ जरूर कुछ मिस्टीरियस हुआ था। लेकिन क्या? चलिए जानते हैं। कभी कभी दुनिया में ऐसी घटनाएं भी घट जाती हैं जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। एक ऐसी ही घटना साल 2014 में घटी थी जो अब तक दुनिया भर के लोगों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। दरअसल मलेशिया एयरलाइंस का एक विमान 239 लोगों के साथ आसमान से ही अचानक गायब हो गया था। इस रहस्यमय घटना को घटे 7 साल से ज्यादा का समय हो गया, लेकिन इसका सुराग आज तक किसी को भी नहीं मिला। मलेशिया एयरलाइंस के विमान MH370 ने 8 मार्च 2014 को राजधानी कुआलालंपुर से उड़ान भरी। इस विमान को उसी दिन चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचना था, लेकिन विमान के उड़ने के कुछ ही समय बाद इसका संपर्क यातायात नियंत्रण केंद्र से टूट गया। इसके बाद विमान के गायब होने को लेकर कई तरह की बातें हुई, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। पहले यह अंदाजा लगाया गया कि शायद विमान को आतंकियों ने हाईजैक कर लिया, लेकिन फिर बाद में इस तरह के कोई संकेत नहीं मिले। कुछ समय बाद ये मान लिया गया कि विमान कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गया होगा और इसको लेकर फिर तलाशी अभियान शुरू हुआ। कई महीनों तक और कई देशों में विमान की खोजबीन चलती रही, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। कहते हैं कि 1 लाख वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा के दायरे में विमान की खोजबीन चली, लेकिन जहाज का कुछ पता नहीं चला। किसी विमान को खोजने का यह इतिहास में अब तक का सबसे लंबा अभियान था। इसमें करोड़ों रुपए खर्च हुए थे। कई देशों ने भी इस तलाशी अभियान में मलेशिया की मदद की थी। इसके बाद भी MH370 को ढूंढा नहीं जा सका। जानकारी के मुताबिक इस विमान में कुल 239 लोग सवार थे, जिसमें 227 यात्रियों के साथ साथ 12 चालक दल के सदस्य भी शामिल थे। इनमें सबसे ज्यादा संख्या चीन के यात्रियों की थी, उसके बाद मलेशिया के। कहते हैं कि आखिरी बार विमान को हिंद महासागर के उड़ान भरते हुए देखा गया था, लेकिन उसके बाद वो अचानक रडार की पकड़ से बाहर हो गया। इसके बाद उसका किसी को कुछ पता नहीं चला। हर तरफ से निराशा मिलने के बाद थक हार कर जनवरी 2017 में विमान का तलाशी अभियान भी आधिकारिक रूप से बंद कर दिया गया था। इस विमान के पायलट जहारी अहमद शाह थे। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी एबॉट ने यह दावा करते हुए सबको चौंका दिया था कि मलेशिया के उच्च अधिकारियों का मानना है कि MH370 फ्लाइट को उसके कप्तान ने ही जानबूझकर समुद्र में डुबो दिया था। उनका दावा था कि कप्तान आत्मघाती था, जिसने विमान में सवार सभी लोगों की जान ले ली। हालांकि अपने इस दावे से संबंधित कोई सबूत उन्होंने पेश नहीं किया था। इस तरह उनका दावा भी महज एक अनुमान ही माना जा रहा है। इस विमान का गायब होना अब भी एक अनसुलझी पहेली ही बना हुआ है। पता नहीं विमान कहाँ गया। हो सकता है यह टाइम लूप में फंसा हो, या फिर कुछ और भी हो सकता है। हो सकता है यह जहाज समुद्र में ही डूब गया हो। आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।